गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है बेटा, जो कि 2019 में बोर्ड में पूछा गया था। सेट नंबर था 346 FH और मार्क्स थे इसके बेटा 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था बेटा, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का ढोलित वैद्युत क्षेत्र EY इक्वल टू साइन 30 साइन 2 × 10⁻11t प्लस 300π(x) वोल्ट पर मीटर दिया जाता है। तो ज्ञात करना है वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम, ढोलित चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण। ये 3 चीजें हमको ज्ञात करना है और ये 5 नंबर का सवाल था। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा विद्युत चुम्बकीय तरंग का की तरंग दैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो हमको समीकरण दिया गया बेटा EY इक्वल टू 30 साइन 2 × 10⁻11t प्लस 300π(x) वोल्ट पर मीटर। ये एक हमको समीकरण दिया गया। अब इसकी तुलना हम करेंगे बेटा EY बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस KX। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आप समझ लेना बेटा ध्यान से, ताकि आपको कभी गलती ना हो। जैसे देखिए EY E0 दिया है, तो यहाँ पे E0 को हम लोग बोलते हैं बेटा चुंबक वैद्युत क्षेत्र का आयाम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम। इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट पर मीटर। दूसरा ओमेगा, ये ओमेगा बना है बेटा, ओमेगा को आप लोग पढ़ेंगे कोणीय आवृत्ति। क्या पढ़ेंगे बेटा, कोणीय आवृत्ति। और इसका मात्रक होता है बेटा रेडियन पर सेकेंड के। देखिए टी को तो हम समय पढ़ते हैं, टी को क्या पढ़ते हैं बेटा समय, के को पढ़ते हैं नीतांक, और जो यक्स है बेटा इस यक्स को हम लोग पढ़ते हैं दूरी, एक्स को क्या पढ़ते हैं दूरी। तो ये सारी टर्म पता होनी चाहिए कि यहाँ पे E0 का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है और टी का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं आगे बेटा। अब हमने क्या लिखा बेटा कि जो हमें समीकरण दिया गया है इस समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से कर रहे हैं। अब जब करोगे तो देखो यहाँ से एक एक चीज मिलाओ। जो के एक्स है, क्या है बेटा के एक्स, वो कितना हो जाएगा 300π(x) के बराबर हो जाएगा। जो E0 है, E0 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और जो आपका ओमेगा है भाई, टी से टी कट जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 ओमेगा टी इतना हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो यक्स से यक्स काट दोगे तो के बराबर आ जाएगा 300π, और यहाँ से टी काट दोगे बेटा तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁻11। सही यहाँ तक। अब तरंग दैर्ध्य के सूत्र से अब हम सूत्र लगा देंगे किसका बेटा, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू 2π/k, 2π/k। हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो के का मान रखने पर, के का मान कितना है 300π, तो यहाँ रख देंगे 300π, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 300 काटोगे तो बचेगा बेटा 150। बचेगा कितना भैया 150 बचेगा। ध्यान देखना बेटा, यहाँ से बचेगा कितना बेटा 150। और जब 150 बचेगा तो आप क्या करिए बेटा आप, यहाँ से बचा कितना 150। अब 150 को जब भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 0.0067 मीटर। अब अगर इसको हमने सेंटीमीटर में बदला तो 2 जीरो से पहले आ जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 0.67 सेंटीमीटर। आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य 0.67 सेंटीमीटर होगी। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी बेटा 0.67 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। क्या पूछा गया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा गया। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का जो अनुपात होता है वो प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात हमेशा प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो हमको निकालना क्या है बेटा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो B0 को इधर भेज देते हैं, C को इधर, तो B0 इक्वल टू हो जाएगा बेटा E0/c। अब मान रख दो E0 कितना है बेटा, देखो यहाँ से निकाला था E0 है 30, तो यहाँ पर रख दिया 30, और C का मान कितना होता है बेटा 3 × 10⁸। 3 से 3 जब आप काट देंगे तो ये बचेगा 10, ऊपर कितना बचेगा 10, और 10⁸ को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10⁻⁻8। तो यहाँ से B0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10⁻⁻7, और यूनिट क्या होती है टेस्ला। आता है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 10⁻⁻7 टेस्ला होगा। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा बेटा 10⁻⁻7 होगा। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल में। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या पूछा है बेटा,
ढोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, ढोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? ढोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो ध्यान से देखिए बेटा, ढोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण कैसे निकलेगा? देखिए, समीकरण होता है बेटा B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सभी मान रख देंगे। तो बी नॉट हमारे पास कितना आया है बेटा? बी नॉट आया है 10⁻⁻7 टेस्ला, तो यहाँ रख दिया। साइन, अब ओमेगा की बात करते हैं, तो ओमेगा बेटा कितना आया है? ओमेगा आपके पास आया है 2 × 10⁻11, तो यहाँ ओमेगा रख दिया, टी को टी रहने दिया। और के कितना है बेटा? के है 300 पाई, तो यहाँ पे रख दिया 300 पाई एक्स। और यही हमारे बेटा ढोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हो गया। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को करना था बेटा। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चनों में माने जाते हैं कि एक आपको समीकरण देगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।